ब्रदर मुल्क तुर्की से अफसोसनाक खबर। इस्तंबुल के तकसीम स्क्वायर पर जोरदार धमाका हुआ है। 6 अफराद के जाँ बहक और 53 के जख्मी होने की इतलात हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने दहशतगर्दी के वाक़े को बुज़दिलाना कार्रवाई करार देकर जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़्म किया। तुर्किया के मारूफ सयाहती मकाम तकसीम स्क्वायर में धमाका। इस्तांबुल की जिस सड़क पर धमाका किया गया वो इस्तकलाल स्ट्रीट कहलाती है। इतवार का दिन होने की वजह से स्ट्रीट पर सयाहों और मकामी अफराद का रश था। धमाके के बाद मुतअद्दिद अफराद को जख्मी हालत में सड़क पर पड़े देखा गया। एम्बुलेंसों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिनमें धमाके के बाद आग के शोले उठते दिखाई दिए और सड़क पर चलते लोग दहल कर रह गए। कहा जा रहा है कि धमाका मुबैना तौर पर खुदकुश हमलावर की कार्रवाई हो सकता है जिसने लोगों के दरमियान शामिल होकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। ताहम तुर्किया की जानिब से सरकारी सतह पर धमाके की नौयत के बारे में किसी किस्म की हतमी मालूमात अब तक फराहम नहीं की गई हैं। इस्तांबुल के गवर्नर ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि धमाका मकामी वक्त के मुताबिक 4:20 पर हुआ। उन्होंने लिखा कि धमाके में लोग हलाक और जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने इस्तांबुल में दहशतगर्दी के इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में कहा, कीमती जानों के ज़िया पर बेहद अफसोस है। इस वाक़े में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। तुर्क अवाम और हुकूमत से मुकम्मल इजहार यकजहती करते हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मुश्किल की इस घड़ी में हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। चमन से मुत्तसिल पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की फायरिंग से पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर चमन अब्दुल हमीद जहरी के मुताबिक अफगानिस्तान से कुछ लोग नामुकम्मल दस्तावेजात के साथ पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होना चाहते थे। पाकिस्तानी फोर्सेस ने उन्हें रोका तो अफगान फोर्सेस की जानिब से फायरिंग शुरू कर दी गई। पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। शहीद होने वाले FC एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फायरिंग के बाद बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। लोगों की आमद-ओ-रफ्त और तिजारत मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है। तुर्की के शहर इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर पर जोरदार धमाका। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, दर्जनों जख्मी। धमाके के वक्त सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पाक अफगान चमन बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग, 1 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के बाद बॉर्डर मुकम्मल बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने बरतानिया में 4 दिन गुजारे। लंदन क़याम के दौरान नवाज शरीफ से मुतअद्दिद मुलाकातें की। इन मुलाकातों में मरियम नवाज भी शरीक थीं। तबीयत खराबी के बायस वज़ीर आज़म ने क़याम में तौसी की थी। साजिश करके इक़्तिदार से निकालने का इल्ज़ाम धरने के बाद इमरान खान का मेगा यू टर्न सामने आ गया। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में साइफर का बयानिया माजी का हिस्सा करार दे दिया। कहा, अब मैं अमरीका पर इल्ज़ामात नहीं लगाता, वाशिंगटन से अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। पाक फौज मेरे मुस्तकबिल के मंसूबों में तामीरी किरदार अदा कर सकती है। मीर भी क्या सादे हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। बात हो रही है चेयरमैन PTI इमरान खान की, जिन्होंने मेगा यूटर्न का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। कल का साजिशी अमेरिका आज उनके लिए मोतबर ठहरा और कल के गद्दार मीर जाफर, मीर सादिक आज के बड़े मददगार। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कहते हैं, मैं अब अमेरिका पर इल्जामात नहीं लगाता। जो सबूत है हर चीज को मैं जाहिर करता हूं। सिर्फ खेला नाम नहीं लेना। साइफर के इस बयानिए को माजी का हिस्सा करार देते हुए कहा, मेरे ख्याल में साजिश का मामला गुजर चुका, अब वो पीछे रह गया। दोबारा वजीर आजम बना तो अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहूँगा। इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका से आका गुलाम के ताल्लुक में अमेरिका को नहीं अपनी साबिक हुकूमतों को कसूरवार मांगा।
सकता हूँ। कल तक खान साहब अमेरिकी दबाव खातिर में ना लाकर रूस जाने का क्रेडिट लेते थे। अब इंटरव्यू में यूक्रेन पर रूसी हमले से एक रोज पहले दौरा मॉस्को बड़ी गलती होने का इतराफ भी कर लिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक तज्जियाकारों का कहना है इमरान खान फौज की मदद से इक़्तिदार में पहुंचे, वजीर आजम बनकर फौज से ताल्लुकात बिगाड़ लिए, जिन्हें कल तक गद्दार, मीर जाफर और मीर सादिक कहते थे, अब उसी पाक फौज को अपने मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए तामीरी मुआविन करार दे रहे हैं। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर सख्त तनकीद की। ट्वीट किया, इमरान खान ने 7 साल पहले धरने से चीनी सदर का दौरा मुलतवी करवाया था। अब 21 नवंबर को धरने के ऐलान से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हो गया। वज़ीर दिफा का कहना था कि इमरान खान अपने मफादात के सिवा कुछ सोच नहीं रखते, उनके लिए मुल्क व कौम के मफादात की कोई मायने ही नहीं। ये शख्स मुल्क के खिलाफ एजेंडे पर काम कर रहा है। वजीराबाद में पीटीआई मार्च पर हमला, तहरीक इंसाफ ने नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, तहरीक इंसाफ कल सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेगी। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली वकला के हमरा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज में भी जमा कराई जाएगी। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि पीटीआई एमएनएज लाहौर, पेशावर, कराची और कोयटा रजिस्ट्री में दरखास्तें जमा कराएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, मुआशी तौर पर मुल्क नीचे जा रहा है। क्या किसी के पास मुल्क बचाने का कोई रास्ता है? इस सूरत हाल में कौम चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है। जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है, क्या किसी के पास रास्ता है कि जो हमारा मुल्क माशी तौर पे नीचे जा रहा है? किसी के पास कोई रास्ता है? इन सारों कैबिनेट से पूछ ले, इनके लोगों से, कि किसी के पास कोई रास्ता है कि ये जो तेजी से नीचे जा रहा है हमारा मुल्क, इसको बचा सकता है? मैं अपने रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि कौम आज आपकी तरफ देख रही है। सबसे बड़ी पार्टी का सरबरा, मैं एफआईआर नहीं कटवा सकता, इससे ज्यादा बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? गुजरात में तहरीक इंसाफ का मार्च शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। जीटी रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंसेज भी फंस गई हैं। वहां का मजीद अहवाल जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्फिकार हैदर से। जी अपडेट कीजिए जुल्फिकार। जी, ये पीटीआई मार्च जो है वो खारिया में आवाम के लिए वबाले जान बन चुका है। 20 किलोमीटर तक जो है वो लंबी कतारें लग गई है। इंतजामिया ने ताहाल जीटी रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रखा हुआ है। अब गाड़ियों की लंबी कतारों में जो है वो एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, जो बुजुर्ग मरीज को जो है वो लाला मुसा से जहलम लेके जा रही थी। शहरियों से हमारी बात हुई तो वो पीटीआई की क़यादत पर फट पड़े और उन्हें जल्द से शहर से बाहर और जीटी रोड ठीक है, जीटी रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंसेज भी फंस गई। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सुल्फिकार। इंतहाई अफसोसनाक खबर कराची के इलाके बूट बेसन से, जहां गार्ड ने 8 साल के बच्चे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम बच्चे की लाश कचरा कुंडी में फेंक कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक भीख मांगने से न रुकने पर गार्ड ने गोली चला दी। ज़ीशान मुगल की रिपोर्ट। मेरे मासूम बिल्कुल बच्चा है, मेरा किसी ने ध्यान नहीं किया था। खाना के लिए जा रहा था, दुआ होटल पे उसने मेरे बच्चों को मार दिया। रोती बिलकती आंसू बहाकर इंसाफ की दुहाइयां देती ये 8 साल उम्र की मां है, जिसके बेटे पर हफ्ते की शाम को निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने उस वक्त गोली चला दी जब वो एक रेस्टोरेंट के बाहर खिलौने बेचने के लिए खड़ा था। 8 साल उम्र को गोली उसके भाई के सामने मारी गई। बोला इधर आओ, ऐसे करके पिस्टल मार दिया। वो ऐसे रो रहा था। अच्छा, आपका भाई क्या कर रहा था वहाँ पर? वहाँ पे रोटी खाने जा रहा था, क्या बेचता रहा था, खिलौने बेच रहा था, फिर उसने बंदूक लगा लिया। सितम बालाए सितम ये हुआ कि न सिर्फ बच्चे को कत्ल किया गया बल्कि उसकी लाश अस्पताल ले जाने के बजाय कचरा कुंडी में फेंक दी गई और मजलूम माँ अपने जिगर गोशे के लाशे के लिए तड़पती रही। मेरे पास फोन कर दिया, बोलता है अम्मा जल्दी आ जाओ, भाई के उसने पिस्टल मारा था। मैंने आया था, अपनी खून देखा था बच्चों के लिए, कुछ भी नहीं देखा था, बच्चों को खून देखा था। मैंने बोला था भाई ये खून है, मेरा बच्चा दे दो। बोलता है गार्ड वाले ने मारा था। मैं बोलता गार्ड वाला मारा नहीं था तो मेरा बच्चा तो दो नहीं।
और 2 घंटे 2.5 घंटे मैंने इतने रोआ था, किसी का मेरा एहसास नहीं कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले गार्ड मोहम्मद जान ने उमर को भीख मांगने से न रुकने पर गोली मारी और फरार हो गया। गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने वाकये का नोटिस ले लिया है। नन्हे उमर का खानदान बलूचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी से शीनी जिना कॉलोनी में आकर आबाद हुआ था। रिक्शा चलाकर अपने 6 बच्चों का पेट पालने वाले उमर के वालिद ने इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ दिशान मुगल, समा, कराची। कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 1 में सोशल मीडिया पर वायरल डकैती की वीडियो का ड्रॉप सीन हो गया। ना तो डकैती असली थी ना पिस्तौल। पुलिस ने पकड़ा तो चारों दोस्तों ने वाक़े की हकीकत बता दी। कहते हैं ये महज मजाक था। रिपोर्ट कर रहे हैं जिशान मुगल। ये मनाजिर कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 1 के हैं, जहां एक नौजवान और उसका दोस्त गली में वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार आकर मोबाइल फोन छीन लेते हैं। नौजवान के झपटने पर मुलजमान फरार हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की पुलिस ने छानबीन की तो मालूम हुआ ये तो महज ड्रामा रचाया गया था और इसके लिए नकली पिस्तौल और मोटरसाइकिल वीडियो बनवाने वाले अब्दुल रहमान का था। पिस्टल लाइटर ये लाइटर तो है, किसने लिया? ये अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान तुमने लिया? जी सर, ऐसी खरीदा है शॉप के लिए। अब्दुल रहमान का मोटरसाइकिल चलाने वाला उसामा और मोबाइल फोन छीनने वाले साबिर को मंसूबे का इल्म था, लेकिन रेहान बेखबर था, इसीलिए उसने मज़ाहमत भी की। साबिर ने बताया उन्होंने सिर्फ मजाक किया था। आज से छीनना है, 5 मिनट बाद जब ये मतलब रोने लग जाएगा, उधर दोस्ती यारी में मजाक करते हैं तो इसको वापस दे देना था। रिजविया सोसाइटी पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला, इसलिए उन्हें पूछगछ के बाद छोड़ दिया गया है। जिशान मुगल, समा, कराची। कराची में एनईडी और डाउ यूनिवर्सिटी में 17,000 से ज़ायद तलबा ने मेडिकल के एंट्री टेस्ट में शिरकत की। वालिदैन और तलबा को वक्त से पहले बुलाने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। खुर्शीद आलम इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। इतवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर सुबह से दोपहर तक गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। उर्दू साइंस कॉलेज, समामा और सफूरा चुरंगी तक ट्रैफिक जाम की वजह डाउ यूनिवर्सिटी और एनईडी में होने वाला मेडिकल का एंट्री टेस्ट था, जिसमें शिरकत के लिए तलबा को वक्त से पहले बुलाने और ट्रैफिक का मुनासिब इंतजाम न करने पर वालिदैन को परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत जल्दी बुला लिया था, 7 बजे बुला लिया था और सेटिंग 11 बजे इन्होंने बच्चों का पेपर शुरू करवाया था। बद इंतजामी से परेशान वालिदैन ने रवां साल सिर्फ सिंध के निसाब से टेस्ट लेने के फैसले को सराहा। पहले तो पूरे पाकिस्तान की तरफ से होता था, हर सूबे की किताबों का होता था, लेकिन इस दफ़ा सिंध से खाली कि सिंध की किताबों का और सिंध के जो कोर्स है उसका टेस्ट हो रहा है। ये एक अच्छा इकदाम है इस दफा। डाउ यूनिवर्सिटी के तहत लिए गए दाखिला टेस्ट में इंटरमीडिएट इम्तिहानात में 60% नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने शिरकत की। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।